हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। मनोतरजा सहायक शिक्षक भर्ती में इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं। कल आप सभी को लगातार अपडेट दी गई, लाइव वीडियोस आपको प्रोवाइड करे गए इस चैनल पे। एससीईआरटी में चयनित और अचयनित आमने सामने और किस प्रकार से जो लीड कर रहे हैं, जैसे शिवेंद्र प्रताप सिंह आप सभी जानते हैं, स्पष्ट तरीके से, और उनकी प्रमुख मांग आप सभी को पता है। आप सभी शिक्षक साथी की जो मांग है उसी मांग को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इसलिए मैं बार बार निवेदित कर रहा हूं आप लोगों को कि जब भी आह्वान हो तो उस आह्वान पर डटे रहिए। क्योंकि आपकी एक एक लोग के संख्या बल से ही वहां पर मजबूती दिखेगी। ये अगर आप सोचकर बैठ जाएंगे आज, तो कल आपके पक्ष से खड़ा होने वाला कोई नहीं मिलेगा। स्पष्ट तरीके से आपको बात कह रहा हूँ, अपनी लड़ाई सबको खुद लड़नी है। अगर आप दूसरे के भरोसे बैठे हैं कि सब तो गए हैं, मैं जाके क्या करूँगा, तो फिर वहाँ पर सब अपनी नौकरी बचाने गए हैं, आप भी नौकरी कर रहे हैं, तो आपको भी अपनी नौकरी के लिए लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। और आसान नहीं है नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने की राह। चयनित अभ्यर्थी बोले एक भर्ती में एक ही बार दिया जाए आरक्षण। तो चलिए सारी अपडेट को नोटिफाई कर लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। मनोतरजा शिक्षक भर्ती में आमने सामने आया आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी। दोनों धड़ों ने निदेशालय के पास दिया धरना। दिन भर बना रहा तनाव, पुलिस बनी रही दीवार। महानिदेशक के आश्वासन पर चयनित अभ्यर्थियों ने खत्म किया धरना। कल का क्या हुआ आप सभी ने देखा कि आपने मांग की, एकजुटता दिखाई, अपनी मजबूती से संख्या बल भी वहाँ पर आपने दिखाया। और उसका ये बात हुआ शिक्षा विभाग की तरफ से महानिदेशक, जो आप सभी को पता है कंचन वर्मा जी हैं, इसके पहले विजय किरण आनंद जी थे। तो तत्कालीन महानिदेशक ने आश्वासन दिया चयनित अभ्यर्थियों को। और यहाँ पर अभ्यर्थी शब्द में बार बार, जो चयनित हो चुका है वो शिक्षक है, न कि अभ्यर्थी है, ठीक है। तो चयनित जो शिक्षक हैं, जो 4 वर्ष से विगत आपके विभाग की सेवा कर रहे हैं और बहुत ही ईमानदारी से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी के साथ न्याय होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का विभाग अध्ययन कर रहा है, किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ न्याय होगा। शिक्षकों व अन्य अभ्यर्थियों के साथ धरना समाप्त करने की अपील की गई। तो उन्नत शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद पक्ष और विपक्ष का विरोध प्रदर्शन व्यापक रूप ले रहा है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पहले से ही बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशालय पर धरना दे रहे हैं। बृहस्पतिवार को चयनित अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी भी वहां पहुंच गए। दोनों पक्ष आमने सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। किसी विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए पुलिस बीच में दीवार बनकर खड़ी रही। हालांकि महानिदेशक स्कूल शिक्षक कंचन वर्मा से वार्ता में आश्वासन के बाद अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया। अब कल यही रहा, मांग रही, और इस सारी नारेबाजी के बीच में आप सभी ने देखा कि जो भी प्रश्न चिन्ह उठा है भर्ती के ऊपर, जो भी प्रश्न चिन्ह उठा है लिस्ट के ऊपर, उन सभी को सॉर्ट आउट करने के लिए लगातार विभाग प्रयासरत है। और कहीं ना कहीं ये गूंज अभ्यर्थियों की हो चाहे शिक्षकों की, जो गूंज है अपने मांग को लेकर, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचेगी जरूर। सीएम योगी का फ्लैक्स हाथ में उठाया। अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आप ही नियोक्ता, आप ही हमारे संरक्षक, न्याय दो का नारा लगातार वहां पर लगा रहे थे। साथ ही काबिलियत पर नौकरी पाए हैं, समायोजन की भीख मांगने नहीं आए हैं, लिखी तख्तियां लिए हुए वो निदेशालय पर डटे रहे। शाम को इन अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूली शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात हुई, जिसमें सबसे स्पष्ट बात महानिदेशक ने कहा कि अभी शासन से कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं मिला है, सभी विकल्पों पर मंथन चल रहा है, किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होगा। और इसके बाद शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। दूसरी ओर वहीं चयनित अभ्यर्थी बोले कि एक भर्ती में आप कितनी बार आरक्षण देंगे, भीख नहीं है ये हक है हमारा, चयनित को ना छोड़ा छेड़ो बेसहारा। निदेशालय पहुंचे उन्नत शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने अपना दर्द बयां किया। देखिए, मैंने कई बार ये मांग की है, तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे चैनल के द्वारा लगातार उठाई जा रही थी कि जो चयनित है वो अभ्यर्थी नहीं है। तो देखिए, आपने न्यूज़पेपर्स में भी इस बात को प्रमुखता से उठाया गया, अभ्यर्थी स्लैश में शिक्षक।
तो कहीं ना कहीं अब अभ्यर्थी भी इनको हटाना चाहिए, डायरेक्ट शिक्षक ही लिखें जो एग्जैक्ट उनके पद को सुशोभित करता है। ने अपना दर्द बयां किया, कहा आखिर एक ही भर्ती में कितनी बार आरक्षण दिया जाए, सरकार इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। हम लोग नियमानुसार चयनित होकर 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, अगर हमें बाहर किया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। चयनित अभ्यर्थी रॉबिन सिंह ने कहा कि भर्ती में चयन का पहला आधार टीटी थी, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 90 अंक व ओबीसी के 82 नंबर के शामिल हुए हैं। इस तरह उन्हें 8 नंबर की छूट मिली। दूसरा आधार असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम यानी एससी एस्टेट का है, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 97 नंबर पर और ओबीसी के 90 नंबर पर चयनित हुए। यहाँ पर भी उन्हें 7 अंक का छूट मिला। अंतिम चरण में भी ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया गया। वे अपने मूल पदों के साथ अनारक्षित श्रेणी में भी 12,000 से ज़्यादा चयनित हुए हैं, जबकि पूर्व में ही यह कहा गया है कि एक भर्ती में एक ही बार आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। ऐसे में आरक्षण का लाभ 2 बार न दिया जाए, वह सरकार को पुरानी सूची की रक्षा करनी चाहिए। अब देखिए, सबकी अपनी अपनी मांगें हैं, अपनी अपनी मांग को लेकर कहीं ना कहीं आरक्षित अभ्यर्थी जो चयन से बाहर हो चुके हैं उनकी स्पष्ट मांग है कि आरक्षण के साथ गड़बड़ी हुई है, और चयनित जो शिक्षक हैं वो स्पष्ट कह रहे हैं कि कितने स्टेप का आप आरक्षण देंगे। इन सभी चीज़ों के बीच में विभाग का और सरकार का क्या रुख है वो आने वाले समय में आपको स्पष्ट तरीके से सामने देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच में ये भी जानते रहिए कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे आरक्षित अभ्यर्थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए सिरे से सूची बनाने के आदेश के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। इस बीच बृहस्पतिवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी। देखिए, यही बात है कि किसी मैटर को अगर आप और हम लेकर बार बार कोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं विभाग और सरकार उस पर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि आप खुद प्रोएक्टिव हैं इन सभी चीज़ों को लेते हुए। इसीलिए अनारक्षित श्रेणी के जितने भी शिक्षक हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पूर्व, आप ये देखिए, यही है डिफरेंस कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने से पूर्व उन्होंने विभाग की मंशा, सरकार की मंशा जानना पहले उचित समझा, और इस वजह से शिक्षा निदेशालय पर उन्होंने धरना दिया, अपनी बात रखी, जिसका ये रिजल्ट रहा कि महानिदेशक को खुद बीच में आकर कंचन वर्मा जी ने स्पष्ट कहा कि विभाग इस पर मंथन कर रहा है और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको राहत मिलेगी। तो ये होता है, और यहाँ पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी कैविएट दाखिल कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो कहीं ना कहीं वो और भी लंबा एक्सटेंशन इन सभी चीज़ों के बीच में होगा। उनके वकील ने मांग की है कि इस मामले में किसी भी विधिक कार्रवाई से पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का पक्ष भी सुन लिया जाए। तो ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट रही है। बाकी आप सभी एकजुट रहिए। अगर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी, यूआर कैटेगरी के अभ्यर्थी मांग करते हैं तो आप लोग एकजुटता से जाइए और अपनी एकजुटता का प्रदर्शन वहाँ करिए, अपनी मांग रखिए। शिक्षक हैं तो शिक्षक के पद की गरिमा के अंदर आप अपना कार्य करते रहिए, और कोई विरोधी नहीं है। जिसके साथ अन्याय हुआ है वो भी अपना बात रखने का पक्षधर है, वो उसके पास भी वो राइट है, वो रखेगा, और आपके पास भी राइट है, आप अपनी बात रखिए। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।